रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील के गुजरेला गांव में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय की स्थिति को लेकर काफी नाराजगी जताई और उन्होंने गौ मतदाता बनने के अभियान पर भी बात की। उनका कहना है कि जो सरकार गाय की रक्षा नहीं कर सकती उसे वोट नहीं दिया जाना चाहिए। सुनिए उनकी पूरी बात। हम हिंदुओं की भावना है उसकी पूर्ति नहीं होती दिख रही है, तभी तो बाकी काम छोड़ करके इस कार्य के लिए आगे आना पड़ रहा है। हमारी ये जो कार्य के लिए बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसी से पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में काम। सरकारी जो अनुदान प्राप्त गौशालाएं हैं, जब इनके बारे में हम लोगों के बीच में कहा गया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि सरकार अब इस मामले में सचेत सतर्क हो गई है। अब गौ माता इधर उधर न तो घूमेंगी और ना तो उन कसाई के हाथ में जाएंगे। लेकिन क्या परिस्थिति है वो सबके सामने है। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो लोग बताते हैं कि जो सरकारी गौशालाएं हैं उसी में गायें सबसे ज़्यादा तकलीफ में दिखाई देती हैं। तो ये परिस्थिति है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अच्छी योजना। हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं। आज़ादी के पहले से हम गाय को सुरक्षित रखना चाहते थे कि गौ हत्या ना हो। सच बात तो ये है कि अंग्रेज़ों को अगर इस देश से भगाया गया तो केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने गौ हत्या आरंभ कर दिया था। ये रहेंगे तो गौ हत्या होती रहेगी, इसलिए इनको भगा दिया जाए ताकि गौ रक्षा हो सके। ये मूल भावना इस देश की थी। कहा गया था कि आज़ादी होते ही पहली कलम से गौ हत्या बंदी हम लोग करेंगे, लेकिन नेताओं के वो वादे किताबों में और प्रमाणों में कागज़ों में रह करके आज बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में जब देश की बहुसंख्यक जनता गौ हत्या बंदी की बात करती है, उसको ये सुनते नहीं हैं। आंदोलन करो तो गोली चला देते हैं या कह देते हैं कि मर जाओ, हमें क्या लेना देना है। कोई पदयात्रा निकालता है, कोई धरना देता है, कोई आमरण अनशन करता है। जो सरकारों के सामने कहने की रीति नीति बनी थी वो सब आज ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर देश की जनता करे तो क्या करे। तो हमने ये कहा कि देखो, बाकी मत करो, क्योंकि इससे नेताओं को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप वोट पे चोट करो। तो हम लोगों ने नारा किया कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। आखिर हमारी भी मजबूरी है कि हमारी माँ पे जो चोट कर रहा है उसको हम अपना वोट कैसे दें। और दूसरे धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी हम लोगों ने विचार किया तो ये पाया कि अपराधी और पापी का जो समर्थन करता है वो भी अपराधी और पापी होता है। कानून की दृष्टि से अपराधी और धर्म की दृष्टि से पापी होता है। तो अगर हम ये जो नेता जो हमारे वोट से जीतते हैं और संसद में या विधानसभाओं में जाते हैं और वहाँ पर गौ हत्या का कानून, गौ रक्षा का कानून नहीं बना करके गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हैं, तो आखिर हमारे वोट से गए हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए इस कार्य का दोष, पाप हमारे ऊपर भी आता है। तो हम क्यों पापी बने बिना मतलब में। इसलिए अपने पाप को बचाने के लिए और अपनी गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए अब जो हमारा आंदोलन है वो इसी रूप में जा रहा है कि हम उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए साफ साफ खड़ा दिखाई देगा। तो मताधिकार का हमारा जो प्रयोग है उसी से हम देश को बदल सकते हैं। भारत जैसे देश में अगर गाय धड़ल्ले से काटी जा रही हो और उसके मांस को बोटी बोटी करके उसको बेचा जा रहा हो, तो ये भारत की संस्कृति के किसी भी तरह से अनुरूप नहीं है, भारत की भावना के भी अनुरूप नहीं है। लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं किया है। इसलिए अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना ये हमारा हक भी है और इसमें हम किसी का कुछ नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम गाय की रक्षा चाहते हैं, उसके लिए जो खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे और बाकी को देना बंद करेंगे। तो इससे देश में बदलाव आएगा और देश सचमुच में जो था वो फिर से बन सकेगा। भारत भारत रह जाएगा। भारत जो है वो विदेश बन जाए तो विदेश फिर क्या करेंगे। इसलिए भारत को भारत रहना चाहिए और भारत में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की परंपरा बची रहनी चाहिए। भारत की जो भावना है, अगर भारत में उसका सम्मान नहीं होगा तो विश्व के किस कोने में उसका सम्मान होगा। इसीलिए भारत के लोगों के हाथ में जो शक्ति है वो मतदान की है और उस मतदान को हम गाय के पक्ष में अब मोड़ना चाहते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने लोगों को गौ मतदाता के रूप में संकल्पित कराना आरंभ किया है और गौ भक्तों से भी कहा है कि आप ये जो दिन रात मुकदमा झेल रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चुनाव में खड़े होइए ताकि जो गौ मतदाता हैं वो आपको वोट दे सकें और धीरे धीरे ये शुरुआत हो देश में, फिर आगे सबका ध्यान जब चला जाएगा इस मामले पर
तो गाय के लोग संसद में अथवा विधानसभाओं में बैठेंगे और वो वहाँ पे कानून बनाएंगे गौ माता के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।